हाय फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइमा क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जीके जीएस का एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, उसमें यह 6 क्लास होने वाला है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5th क्लास को देखा था। और फ्रेंड्स, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा की दृष्टि से यह क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आप लोग का पहला प्रश्न है, लखनऊ समझौता हुआ था 1915, 1917, 1916, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, लखनऊ समझौता कब हुआ था? वह हुआ था आप लोग का 1916 में। तो आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही है। अब लखनऊ समझौता है तो इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1916 का अधिवेशन था, कब का? 1916 का। यह कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और इस वाले अधिवेशन जो 1916 का था, इसमें क्या हुआ था? इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग के बीच समझौता। और यह जो समझौता हुआ था, तो इसके मध्यस्थता कौन कराए थे? तो इसके मध्यस्थता आप लोग का एनी बेसेंट और आप लोग का तिलक ने। और देखिए, इसी अधिवेशन में आप लोग का नरम दल और गरम दल का भी समझौता हुआ था। और तो इन दोनों के समझौता का मध्यस्थता कौन कराया था? वो कराए थे आप लोग के जिन्ना और तिलक ने। कौन? तिलक ने। तो इसी अधिवेशन में कौन? राजकुमार आप लोग के कुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की थी चंपारण के किसान की समस्या को लेकर। तो इस प्रश्न के हिसाब से आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? देखिए, 14 अक्टूबर 1905 को, 15 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। देखिए, बंगाल विभाजन पहले कब प्रस्ताव हुआ था, इसका मतलब निर्णय कब लिया गया था? तो देखिए, इसका निर्णय लिया गया था आप लोग का 20 जुलाई 1905 को। और यह प्रभावी कब हुआ? यह प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। अब देखिए, जब 16 अक्टूबर को यह प्रभावी होता है तो उस समय क्या होता है? इसके विरोध में आप लोग का स्वदेशी आंदोलन, क्या कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन और एक क्या था? बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। और इस समय के वायसराय कौन थे? जब बंगाल विभाजन हुआ था, वायसराय कौन था? वायसराय आप लोग का कर्जन थे। कौन था वायसराय? कर्जन थे। और एक टाउन हॉल की बैठक हुई थी। वह टाउन हॉल की बैठक कब हुई थी? टाउन हॉल की बैठक, यह आप लोग का हुआ था 7 अगस्त 1905 को। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को हुआ था। और जब यह प्रभावी होता है तो इस समय शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किसके रूप में? शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग का जो ऑप्शन सी है यह सही है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद और राम मनोहर लोहिया। और ये जो राम मनोहर लोहिया हैं, यह इससे संबंधित नहीं थे। तो आप लोग का ऑप्शन जो डी है यह सही है। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1907 में, 1917 में, 1913 में या 1920 में? देखिए, गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 21 अप्रैल, कब? 21 अप्रैल 1913 को हुआ था। कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। और इसके स्थापना कौन किए थे? मतलब इसका वो किए किसके नेतृत्व में हुआ था? वह हुआ था मोहन सिंह भखाना के नेतृत्व में इसका स्थापना हुआ था। तो आप लोग का जो ऑप्शन बी है यह सही है। अगला प्रश्न आप लोग का, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्याम कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र, तारकनाथ दास। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, पहले तो यही होता है कि आप लोग का लंदन में जो इंडिया हाउस का स्थापना हुआ था वह कब हुआ था? तो यह इसकी स्थापना कब हुआ था? फरवरी 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है यह सही है।
अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। यह इनके कौन थे? यह इनके राजनीतिक गुरु थे। तो इस ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, सुरेंद्र बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग का ऑप्शन जो ई है यह सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? पटना में, मुजफ्फरपुर में, रांची में, देवघर में। तो देखिए बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में जो गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी वह देवघर में हुआ था। कहाँ हुआ था? देवघर में हुआ था। तो आप लोग का ऑप्शन जो डी है यह सही है। अगला प्रश्न, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। उपयुक्त में से एक से अधिक क्या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों की समस्या लेकर गांधी जी से मुलाकात किया था। कब? 1916 में। कब किया था? 1916 में किया था। इन्हें ही आंदोलन के नेतृत्व को प्रदान किया था। तो इस ऑप्शन में गांधी जी नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग का ऑप्शन जो ई है यह सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाया गया? होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन कब अपनाया गया था? वह बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था। तो आप लोग का ऑप्शन जो सी है यह सही है। आप लोग का अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो पहले आप लोग का एक यही प्रश्न बन जाता है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। तो आप लोग का ऑप्शन जो सी है यह सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 1/10, 1/3, 3/20, 3/25। देखिए उसमें क्या होता था कि 20 विषय में 3 विषय पे नील की खेती करना जरूरी था, इसलिए आप लोग का जो ऑप्शन सी है यह सही है कि कितना पे? 3/20 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? देखिए राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सहाय। तो देखिए गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। कब दिया था? 1916 में दिया था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आप लोग का? वह हुआ था 1917 में हुआ था। तो आप लोग का ऑप्शन जो ए है यह सही है। तो आप लोग का अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में? देखिए महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था वह कब किया था? 1917 में किया था। तो आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का चर्चा का विषय बना? कलकत्ता 1911, पटना 1912, रामगढ़ 1940। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? वह लखनऊ अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? वह अंबिका चरण मजूमदार थे। तो ऑप्शन में आप लोग का 1916 नहीं है, तो आप लोग का जो ऑप्शन ई है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? मोहम्मद जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटन, लियाकत अली खान। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना था? वह लॉर्ड मिंटो को माना था, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो सी है यह सही है। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? 1912 में, 1916 में, 1920 में, 1908 में। देखिए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 में बदली गई थी। कब बदली गई थी? 1912 में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनके जो महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली दरबार का आगमन किया गया था। उसी समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। कब किया गया था बंगाल विभाजन रद्द? अगर आप लोगों से पूछता है तो बंगाल विभाजन का रद्द, ये रद्द कब हुआ था? यह रद्द हुआ था आप लोग का 1911 में। और उसी समय यह निर्णय लिया गया था कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा। तो आप लोग का भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी? वह 1912 में बदली गई थी। तो आप लोग का ऑप्शन ए जो है यह सही है। अगला प्रश्न है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी? मीर बकावल, मुजफ्फर अहमद, बकत मियाँ या इनमें से कोई नहीं?
नील बागान के प्रबंधक जो डार्विन थे, उन्होंने गांधी को रात्रि भोजन पर आमंत्रण करते हैं, और ये जो बकत मियाँ थे, इनसे डार्विन कहता है कि आप इनके दूध में जहर मिलाइए, और बकत मियाँ ने उसके जो डार्विन था उसके आज्ञा का पालन करता है और गांधी जी के दूध में जहर मिला देता है। लेकिन उसने पहले से ही गांधी जी को बता देता है कि इसमें जहर मिलाया हुआ है, तो गांधी जी उस दूध को नहीं पीते हैं, तो जिससे कि बकत मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। तो जो आप लोग का ऑप्शन सी है यह सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, बरदौली सत्याग्रह या अहमदाबाद हड़ताल? तो देखिए, गांधी जी ने जो भूख हड़ताल किया था सर्वप्रथम वह अहमदाबाद हड़ताल पे किए थे। तो आप लोग का ऑप्शन जो डी है यह सही है। अब ये अहमदाबाद हड़ताल कब हुआ था? यह हुआ था आप लोग का 1917 से लेकर 1918 तक हुए थे, और गांधी जी ने 3 दिन का भूख हड़ताल किया था। तो आप लोग का जो ऑप्शन डी है यह सही है। अगला प्रश्न है, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, जी.एस. खापड़े, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? देखिए, 1915 में जो होम रूल लीग था वह एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो ये होम रूल लीग था, इसमें आप लोग जो बाल गंगाधर तिलक थे वह अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और एनी बेसेंट ने कब इसका स्थापना किया था? इन्होंने किया था सितंबर 1916 में। तो आप लोग का जो ऑप्शन बी है यह सही है। अगला प्रश्न, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आर्य और वहाँ के किसानों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ब्रिज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, सुखराम गणेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था यह? 1917 में हुआ था। और किसने गांधी जी को आमंत्रित किया था? वह राजकुमार शुक्ल ने किया था। तो आप लोग का जो ऑप्शन बी है यह सही है। और इन्होंने कब गांधी जी को आमंत्रित किया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी को आमंत्रित किया था कि आप आइए किसानों की दयनीय स्थिति के लिए यहाँ पे आंदोलन करिए। अगला प्रश्न आप लोग का, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरोध में या असहयोग आंदोलन? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन जो था वह बंगाल विभाजन के विरुद्ध के दौरान हुआ था। तो जो आप लोग का ऑप्शन बी है यह सही है। यह बंगाल विभाजन कब हुआ था? यह हुआ था 1905 में। उस समय का वायसराय कौन था? करजन थे। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? अगर आप लोग से पूछता है प्रभावी, यह हुआ था आप लोग का 16 अक्टूबर 1905 को। और निर्णय कब लिया गया था बंगाल विभाजन का? वह लिया गया था 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया था कि बंगाल विभाजन किया जाएगा। और टाउन हॉल की बैठक कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को हुआ था। अगला प्रश्न, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन? स्वामी श्रद्धानंद, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय? देखिए, पहले तो आप लोग का यही हो जाता है, बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन कब हुआ था? वह 1923 में हुआ था। कब? अगस्त में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हुआ था, जो कि आप लोग का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है आप लोग का, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने द्वारा फहराया गया था? गोखले के द्वारा, ए.ओ. हुम के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? देखिए, 1906 का पहले ये अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वह अध्यक्ष थे आप लोग के दादा भाई नौरोजी। और उस समय जो स्वराज का झंडा फहराए थे वह दादा भाई नौरोजी ने ही फहराया था। और इस समय इन्होंने 4 प्रस्ताव पारित किए थे। कितने प्रस्ताव पारित किए थे? इन्होंने 4 प्रस्ताव पारित किए थे। क्या क्या पारित किए थे? चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला था स्वराज, और एक क्या था? स्वदेशी, और एक क्या था? बहिष्कार, और एक चौथा क्या था आप लोग का? राष्ट्रीय शिक्षा। यह याद रखिएगा। तो आप लोग का ऑप्शन जो सी है यह सही है। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के मुख्य किसके विरोध में था? भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, भू अनुदान? देखिए, जो चंपारण आंदोलन था वो मुख्यतः नकदी फसल के लिए था, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही है।
अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? 1911, 1904, 1906, 1907। देखिए बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? वह 1911 में हुआ था। कब? दिसंबर 1911 में हुआ था। ब्रिटिश महाराज जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर इसको रद्द किया गया था। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है यह सही है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश अयकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था वह कब था? 1886 में हुआ था। और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी आए हैं तो इनके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। चलिए, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन, क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन या भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। जनक के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत? धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। तो आप लोग के जो ऑप्शन सी है यह सही है। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास। देखिए यह कथन किसका था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कथन था, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? बी.डी. सावरकर, पी.एम. बापट, श्याम जी कृष्ण वर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पहले तो यही बनता है अभिनव भारत का स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 1906 में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने किया था। तो आप लोग का ऑप्शन ए जो है यह सही है। अगला प्रश्न आप लोग का, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए भारत के जो अनाधिकारिक दूत बने थे इंग्लैंड में वह कौन था? वह दादा भाई नौरोजी थे। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है यह सही है। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना जो हुआ था वह हुआ था आप लोग का 21 अप्रैल। कब? 21 अप्रैल 1913 में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहन सिंह भखाना के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप लोग का जो ऑप्शन सी है यह सही है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली जो वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तब तक के लिए फिर थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।